यहाँ ले आना, माइक, खड़े हो जाओ। ये पोस्टर वाली बहन को बात कर लेते हैं, फिर आप बात करना। बोलो। राधा कृष्ण दासी रूबी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है। जी गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार 10 सालों से आपकी कथा सुनता है, लेकिन कन्हैया ने 2025 में मुझे बुलाया और मेरे परिवार को भी। मैं धन्य हो गई आपके इस गौरी गोपाल आश्रम में आके। और आज कन्हैया ने मेरे मैया को, मेरे बाबा को, सबको बुलाया। और जैसे मैंने आपकी इस भूमि पर चरण रखा, वैसे एक व्यक्ति आए जो बहुत अच्छे, मतलब पैसे वाले थे, लेकिन आपके गौरी गोपाल आश्रम जो सामने है उसमें उनको अलाउ नहीं था जाना, क्योंकि उसमें सिर्फ महिलाएं जाती हैं। और उनकी मैया खो गई हैं और उन्होंने मुझसे मतलब रोते हुए कहा कि दीदी मेरी ये सहायता करो मेरी मैया को खुजवाने में। गुरुजी से कहना कि ये पोस्टर अपने यहाँ मतलब माइक में कह के बोल दें, मिल जाएंगी तो जरूर सूचना दे दिया जाएगा। और बोली गौरी गोपाल आश्रम में जूम कर लो भैया, दिखा दो मैया गुम हो गई हैं तो। चलो ठीक है। और गुरुजी तो बताएंगे। मेरा प्रश्न है जी कि गुरुदेव, क्या हर कन्या को विवाह करना आवश्यक है? आपका मन नहीं है? जी नहीं। क्यों? गुरुदेव, मेरे माता पिता कहना है कि मैं समाज को देख के मुझे विवाह करना जरूरी है। मतलब उन्हें लगता है कि समाज को देखते हुए तुम्हारा विवाह करना जरूरी, नहीं तो समाज जीने नहीं देगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं विवाह ना करूं, मैं आपके जैसे सेवा करूं। तो अभी मैं एक शिक्षक हूं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूं और मैंने बीएड क्वालिफाइड किया है। अभी मेरी प्रिपेयरिंग चल रही है और मैं 30 से 40 बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूं। लेकिन आपके आश्रम में आने के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब मुझे कोचिंग फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है और मैं उसी से सेवा पहले स्टार्ट करूं। सही है। तो कोचिंग पढ़ाया करो बच्चों को, थोड़ा निःशुल्क पढ़ाया करो। जी गुरुदेव। तो इसके लिए मुझे अपने कोचिंग में शास्त्र अध्ययन भी रखना है, तो इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। कौन सा ज्ञान चाहिए बताओ? मुझे अपने बच्चों को कैसे गाइड करूं? जैसे अभी आपने आज की कथा में बताया कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन संस्कार नहीं है। तो उनके अंदर संस्कार कैसे डालूं? शास्त्र अध्ययन का ज्ञान कैसे दूं? क्योंकि हमारे गुरु तो आप हैं और हम आपसे 10 सालों के बाद आपकी कथा सुने, 10 साल लगातार, तो जाके आज मिले। कन्हैया ने मुझे बुलाया तो आज मैं 7 से 8 दिन हो गया मुझे आए। मैंने हर जगह दर्शन किया, लेकिन जो चीज़ मैंने आपके यहाँ आके देखा, माँ की सेवा, भोजन जो आपके यहाँ चलता है, वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं जो अपनी मैया से कहती हूँ मुझे करना चाहिए। तो आप मेरी मैया को, मेरे बाबा को समझाइए कि विवाह ही सब कुछ नहीं होता। मैं अपने पैरों पे खड़ा रह के समाज की सेवा कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। तो गुरुदेव, मुझे विवाह करना चाहिए, माँ बाबा की बात माननी चाहिए या कितनी बहन हो आप? 3 बहन हो। और मेरे भ्राता 2 हैं। देखो, आपका विचार अच्छा है कि समाज सेवा करना चाहिए, लेकिन आपको आपके मन पर भरोसा है? यस जी गुरुजी। सुनो, मन आज तो चलो ठीक है, कल को मन यदि भटका तो यदि आप अपने मन को सदा कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर आप हावी हो सकें, तो फिर ठीक है, आप समाज की सेवा करिए। समाज की सेवा तो सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, लोक परलोक दोनों के लिए। तो गुरुजी, आपके यहाँ गुरुकुल है, तो आपने गुरुकुल में कन्याओं का स्थान क्यों नहीं दिया? इसलिए तो आज ही कथा में बोले कि हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहाँ बेटियां भी पढ़ेंगी और बेटे भी पढ़ेंगे। तो और आप साथ जुड़े रहना, तो आपको ही वहाँ पढ़ाने के लिए हम नियुक्त करेंगे कि आप पढ़ाना, ठीक है? तब तक और आप अपना अध्ययन मजबूत करो। तो गुरुदेव, अभी मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि माँ बाबा बहुत ही जोरों से बच्चों को कोचिंग के दौरान कथा में जो हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप थोड़ा भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो। गुरुजी, हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं, फिर वही अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को बताओ। तो शिक्षा के साथ संस्कार तब बनेगा जब आप बच्चों को भारतीय प्राचीन भारत के विषय में बताओगे कि हमारे भारत में क्या था। धर्म सबसे पहली आवश्यकता है। बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि बेटा धर्म किसे कहते हैं। यदि 2 चीजें पढ़ाई गई कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, आज बच्चों को पूछा जाए, यहाँ बैठे लोगों से पूछा जाए
कि बताओ धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हम ये दो चीज़ें यदि बता पाएं बच्चों को कि धर्म क्या है, दया को धर्म कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं, परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसे धर्म कहते हैं। धर्म की बहुत गूढ़ गूढ़ बातें हैं। धर्म किसे कहते हैं? जैसे आप और मेरे बीच में कौन है? मेरे और आपके बीच में कौन है? गुरु और शिष्य का संबंध है। मेरे और आपके बीच में है धर्म। धर्म ही तो कहता है कि आप मेरे शिष्य हैं और मैं आपका गुरु हूं। वरना यदि लड़की को देख करके कोई लड़का गलत दृष्टि रखे या लड़की गलत दृष्टि रखे तो गलत दृष्टि भी तो रखी जा सकती है। पर मैं कहता हूं कि आप मेरी बहन हो, तो मैं कहता हूं मैं आपको देख रहा हूं तो बहन की दृष्टि से। ये कौन करवा रहा है मेरे से ये काम? मेरे भीतर का धर्म। मेरे भीतर का धर्म ही है जो हर स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखने के लिए विवश करता है। यदि धर्म मर जाए किसी का, तो रावण ने सीता मैया को देखा तो था। सीता तो जगत की माता थी, जगत जननी थी, पर जगत की माता को भी, सीता माता को भी रावण ने गलत नजर से देखा, क्योंकि रावण का धर्म मर चुका था। यदि धर्म जिंदा होता तो रावण किसी स्त्री को, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखता ही क्यों? दुर्योधन का धर्म जिंदा होता तो भरी सभा में नारी के कपड़े उतारता ही क्यों? इसलिए मूल बात है धर्म को जानना। आज ना हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना, हमारा देश पता है क्या है? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? जीरो नहीं, सभी धर्मों को मानने वाला नहीं। निरपेक्ष का मतलब होता है सापेक्ष, और सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप धार्मिक नहीं हैं। जी गुरुदेव। आप धार्मिक क्यों भैया? क्या किसी लड़की को बहन के रूप में देखना, क्या ये धर्म नहीं है? यही तो धर्म है। रावण के भीतर धर्म होता तो क्यों देखता? जी गुरुदेव। आज तुम कह रहे हो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष बन गया तभी तो बलात्कार हो रहे हैं। धर्म सापेक्ष होता तो बलात्कार क्यों होता? लोगों को पता होता कि बेटा किसी लड़की को देखना गलत है। अब धर्म का पाठ है ही नहीं। धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष चिल्ला रहे हैं लोग। धर्म जब है ही नहीं तो धर्म का आचरण करेगा कौन? फिर बेटा अपने बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, फिर बेटा अपने माँ बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, पत्नी अपने पति के साथ धर्म नहीं कर रही है, पति अपने पत्नी के टुकड़े करके कुकर में पका रहा है, पत्नियां पति को मार मार के ड्रम में पैक कर रही हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। अब और लिख लो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष ये देश कभी धर्म निरपेक्ष। तुम्हारे पूर्वज देख रहे होंगे तो रो रहे होंगे कि राम राम, जिस देश में राम हुए, जिस देश में कृष्ण हुए, काय के लिए आए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस देश में राम कृष्ण धर्म की स्थापना करने प्रकट हुए, आज वो देश कह रहा कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य हो जाना, धर्म को भूल जाना। पर्याय समझो ना आप, उल्टा दिन का उल्टा रात। धर्म सापेक्ष। धर्म सापेक्ष का मतलब है धर्म युक्त। अब जैसे धर्मयुक्त मैं, आप धर्मयुक्त हैं, और धर्मयुक्त का उल्टा क्या हुआ? धर्म निरपेक्ष। उल्टा मतलब धर्म है और धर्म नहीं है। दिन का उल्टा रात, ऐसे सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष, सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। हाँ, अब इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आई कि धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ करके कितनी बड़ी हानि कर दी इस देश में। क्यों नहीं है भैया धर्म निरपेक्ष? हम क्यों लिखें? हम तो धर्म सापेक्ष हैं, हमारे अंदर धर्म है, इसलिए ना माताओं की सेवा कर रहे हैं। धर्म निरपेक्ष होते तो कोई किसकी माँ की सेवा क्यों करता? जी गुरुदेव। सोचिए हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बोले धर्म निरपेक्ष है। अरे जो लोग कहते हैं ना सभी धर्म, नहीं, निरपेक्ष शब्द का गूगल में जाके अर्थ करिए, निरपेक्ष शब्द के आप अर्थ ढूंढिए क्या है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी चल रहा है। किंतु गुरुदेव पुस्तकों में बताया जाता है धर्म निरपेक्ष का मतलब कि हमारे यहाँ किसी धर्मों को नहीं देखा जाता, सबको एक समान देखा जाता है। एक समान तो ठीक है, फिर जिस दृष्टि से पत्नी को देखते हो उसी दृष्टि से एक समान माँ को देख लो। जी ये तो कहो न गधों से कि भाई यदि एक समान ही देखना है तो पत्नी माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? जी नहीं। उत्तर दो।
जी नहीं। क्या पत्नी और माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? अरे प्रकृति खुद कहती है कि माँ को अलग तरीके से देखो, पत्नी को अलग तरीके से देखो, बहन को। जब प्रकृति तुम्हें नहीं आदेश कर रही है, तुम कौन होते हो भाई? दाहिना हाथ होता है और बाएं हाथ। तुम्हारे मुंह पे हाथ जाए ना तो धुलते नहीं हो, पर यही हाथ शौच के लिए नीचे जाता है। तो फिर एक साथ व्यवहार करो ना, मुंह पे हाथ लगाओ तो नहीं धुलते, तो शौच के लिए जाता तो काहे धुलते हो बाद में? फिर मत धुलो भाई। व्यवहार आप ही करते हो ना दो तरह का। मुंह पे हाथ लगाते हो नहीं धुलते हो, शौच के लिए हाथ डालते हो तो धुलते हो। क्यों? फिर करो एक समान व्यवहार कि नहीं जी यहाँ पे हाथ नहीं धुला तो वहां भी नहीं धुलेंगे। मतलब गधई की भी हद हो गई है ना। गजब के गधे हैं, छोटे मोटे गधे नहीं हैं, गजब के गधे हैं। गुरुदेव, मैया और बाबा को कैसे समझाऊं? आप अभी मस्त पढ़ाई करो, पढ़ाई कराओ, फिर बाद में जब ले आओगे तो हम समझाएंगे माँ बाप को। गुरुदेव, एक प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि हर पत्नी को एक ही पति से विवाह अगर हो जाए तो उसी पे रहना चाहिए है? आपने बताया कि अगर हमारा विवाह किसी से हो जाता है तो पति कैसा भी हो उसी को ही समझना चाहिए, लेकिन अगर पति चरित्रवान ना हो तो क्या करना चाहिए? क्या उस पत्नी को उस पति के साथ रहना चाहिए? देखो, पति चरित्रवान ही हो, चरित्रहीन पति है तो उसे सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, यदि कोई भटक गया, स्त्री ही भटक गई या पुरुष ही भटक गया, तो देखो जैसे रोग हो जाने पर रोग का इलाज होता है, ऐसे व्यक्ति यदि बिगड़ गया, भटक गया, तो उसे सही रास्ते पे लाया जा सकता है। किंतु वो रोगी हो गया है। कोशिश किया जाए कि लाया जाए। किंतु वो रोगी हो गया है तो रोगी हो गया तो ऐसे का त्याग करना ही धर्म है। तो उस लड़की को दूसरा विवाह करना चाहिए? नहीं, दूसरा विवाह नहीं, भगवत चिंतन में रहना चाहिए। मीराबाई ने भगवान को अपना माना। जैसे कि आज उसका विवाह हुआ, उसके एक हफ्ते बाद उसे सब कुछ पता चला, तो उसे क्या करना चाहिए? तो आपने पति को समझाना चाहिए कि अब हो गया भैया भैया, अब हमारे संग रहो। नहीं तो वो रोगी हो गया है ना, उसके पास जो भी जाएगा उसे भी उसको एड्स हो गया है। अच्छा, उसको एड्स हो गया जी। तो ये पहले चेकअप नहीं कराए? जी नहीं। देखो, मैं कथाओं में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो, लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है। एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ, लड़की की जिंदगी हो गई खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव-इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। तो गुरुदेव, उस कन्या को क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या धर्म होगा? अब उसके लिए धर्म क्या होगा? क्योंकि आप कहते हैं दूसरी विवाह करना पाप है, लेकिन उसका पूरा जीवन ऐसे पड़ा हुआ है। पूरा जीवन पड़ा है, पर जब तक वो, देखो ऐसा है कि जब तक विवाह हुआ है तो जब तक वो है तो उसके साथ भले वो संबंध ना बनाए, पर पति के भाव से सेवा करे। क्योंकि अब तो हो ही गया। ये तो पहले का डिस्कशन है कि भाई करें ब्याह की ना, अब तो हो गया, तो अब जैसा है आप संबंध ना बना के उसके साथ केवल उसकी सेवा के भाव से रह सकते हैं। उसको घृणा आती है उसको देख के। कौन? पत्नी को? अच्छा, उसे हुआ कैसे? आजकल एड्स ऐसे भी तो हो सकता है ना कि किसी का ब्लड चढ़ गया, धोखे से ब्लड आ गया तो भी हो जाता। जरूरी नहीं है कि वो किसी के साथ संबंध बनाया हो तो ही एड्स हुआ हो। डॉक्टर का कहना है कि बहुत ज्यादा मतलब इनका रिलेशन शिफ्टिंग हुआ इसलिए। हाँ, तो यही कारण होता है इसका, बीमारी का। तो चलो, ऐसे ये सब पहले चेक करना चाहिए। बेटी का विवाह मजाक नहीं है। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, बहुत पड़ताल करनी चाहिए। गुरुदेव, कन्या को क्या करना चाहिए? उसे दूसरा विवाह करना चाहिए? सनातन धर्म दूसरे विवाह की इजाजत नहीं देता। आगे हरी इच्छा है, जो उसे अच्छा लगे, जो रास्ता उस अच्छे रास्ते पर चले, बस वो सुखी रहे, ऐसा कार्य करे। गुरुजी, वन प्रश्न और है, कल कर लेना बाकी सवाल, कल भी है, अभी इनके बाद आप कर लेना। फिर से बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। सबसे पहले चरण स्पर्श आपको। खुश रहिए। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपका सामने से दर्शन दूसरी बार प्राप्त हुआ। माता को लेकर के आया हूँ। गुरुजी, मेरा 2 प्रश्न है जी। एक प्रश्न ये है कि धर्म का मार्ग कठिन है जिस पे राम चले थे, तो फिर धर्म के राह पर चलने के लिए जो एक मनोबल चाहिए उस पे थोड़ा आप कुछ बताएंगे। और दूसरा प्रश्न, धर्म के रास्ते पर तो सबको चलना चाहिए और धर्म का रास्ता कठिन नहीं है।
धर्म का रास्ता क्या है? सत्य बोलो। क्या सत्य बोलना कठिन है? दया करो। क्या दया करना कठिन है? परोपकार करो। क्या परोपकार करना कठिन है? माँ बाप की सेवा करो। क्या माँ बाप की सेवा करना कठिन है? अरे धर्म का रास्ता सरल है, अधर्म का रास्ता गलत है। बाबा जी, जो आप कह रहे हैं कि ये सत्य बोलना, ये सारा चीज, लेकिन इसका जो हम इधर से कर रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स उल्टा हो रहा, तो कठिन है ना? नहीं, हम कठिन तो- नहीं है। धर्म के रास्ते पर चलना थोड़ा कह सकते हैं कठिन है। जी, जी। पर कठिन काम नहीं करना, सरल सरल करोगे क्या? नहीं, कठिन भी करेंगे। फिर कठिन कौन करेगा? तो वही हौसला तो आपसे लेना है। इसलिए हम तो चल ही रहे हैं ना धर्म के रास्ते पर। फिर हम चल रहे हैं तो आप क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है कि आपके मार्ग में भी बहुत कठिनाई आई होगी। बिल्कुल आप- आती है। आप मतलब पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम एक श्री राम जी को कहा गया, और मेरी नज़र में आप हैं। आप जिस मार्ग पे चले हैं ये बहुत कठिन मार्ग है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। तो मैं दुष्यंत कुमार का 4 लाइन आपके लिए प्रेषित करना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। ये आपकी ओर से है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, आग तेरे सीने में सही, लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह। आग जलनी चाहिए। सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद गुरुजी। सुंदर। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, घर पर हम लोग कोई काम सोचते हैं तो होता नहीं, कुछ बताइए आप। क्या सोचती हो मैया? कोई काम भी सोचते हैं अच्छा तो होता नहीं है। सोचो ऐसा कि जो हो जाए। भगवान पे छोड़ दो, भगवान करेंगे सब काम। जी। आप सोचो ही मत कुछ, भगवान के भरोसे छोड़ दो और जो काम कर सकते हो अच्छे से करते रहो। चलो गुरुजी राधे राधे। जी। सब बेटा खड़े ना हो, अभी सबको मौका मिलेगा। मैया बताओ बताओ, बोलो, हम तो मिल रहे हैं आपसे, बोलो। सब बैठो, बोलो बोलो बेटा, आप बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो आप। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सफल 100% नहीं हो रहा है। 100% क्यों होगा? जितने कितने परसेंट हो रहा है? 50% ही हो रहा है। अरे तो 50% में संतोष कर लो ना साहब। जितना हो रहा विधाता जितना दे रहे हैं उतना बहुत। मैया आप बैठो, अभी हम आपसे बहुत सारी बात करेंगे। हाँ बैठो भैया, बैठो, अभी बात करेंगे आपसे। कुछ लड़का बात करना चाह रहा है। बैठो। राधे राधे बाबा जी। जी। पहली सवाल, मेरे पापा जी बहुत कंजूस हैं। आपके पापा कंजूस है? कैसे? खड़े हो जाओ। कैसे कंजूस है? क्यों, एक दिन मेरे स्कूल में मैं यूकेजी में गया था तो पापा जी मेरा स्कूल का फोन जल्दी नहीं खरीदे थे। अच्छा पापा नहीं है, पिताजी हैं। क्या बोलोगे? पिताजी। पिताजी, पापा नहीं बोलते, पिताजी। चलो बेटा, चलो बात कराओ। आप बैठो, अभी बात करेंगे आपसे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आज मेरा जन्मदिन है। वाह, बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जन्मदिन। मिठाई देना चाहते हैं। खुश रही, दे देना भी। सुनो, उसको फिर बात क्या करना बेटा? और प्रश्न थे तुम्हारे, और थोड़ा सवाल थे, उनके बात कर लो। खड़े हो जाओ, सब बैठो। मैया छोरा को बात कराओ पहले, ये पीले भैया को बात कराओ, फिर उनको। राधे राधे गुरुजी। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं गोंडा से आया हूँ। गोंडा। जी। हमारी माता जी गुरुजी आँख से पीड़ित हैं। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए कि उनका ठीक हो आशीर्वाद है, अच्छी होंगी। जाए। और चलो। गुरुजी, हमारे 2 बच्चे हैं गुरुजी। तो लड़की का तो जी पढ़ने में मन लगता है, लड़का का थोड़ा कम मन लगता है पढ़ने में। लगेगा लगेगा लगेगा, मन लगाओ बेटा पढ़ाई में, बेटी को दो। चलो गुरुजी, सब बैठो। हाँ मैया बोलो। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी, आप मुजफ्फरपुर पताही गए थे, हम वहाँ से आए हैं। अच्छा। क्योंकि आपने अति कथा में बोले कि कौन आएगा, तो हम उठाए थे, तो 2 प्रश्न लेके महाराज जी हम वहाँ भी गए थे, बोलो। लेकिन भेंट नहीं हो पाया। महाराज जी 4 लड़की है, लेकिन 2 लड़की के शादी हो गया। एक लड़की से तेसर वाली को 4 साल से
अगुवाई बर्थुआई करते हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा है। लड़का को भी नौकरी हो गया था आर्मी में, वो भी वापस आ गया, कुछ काम नहीं बनता है 2-4 साल से घर में। बनेगा काम। उसके लिए उपाय कोई सा बता दीजिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो, सुंदरकांड का पाठ किया करो। जी वो तो करते हैं। सुंदरकांड रोज पढ़ती हो? शनिवार के पढ़ते हैं, रोज रामायण घर में होता है रोज। ठीक है। शालिग्राम ठाकुर सुंदरकांड जी का के पाठ सेवा होता पति है। हैं आपके? जी पति? जी पति से बोलना वो सुंदरकांड का पाठ करें या बेटा करे, सब फिर सुंदर ही सुंदर होगा। चलो बैठो। मैया बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। खुशी? खुशी हो रही है कि अब रो रही हो? गुरुजी खुशी के मारे हमारे खुशी के आंसू हैं ये, ना रो अब। गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ। खुश हो जाओ, पहले पहले हंसो, ही हा 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 ही हा हा हा। क्या ऐसे हंसा करो, हंसा करो, खुश रहा करो हर हाल में। अब बताओ क्या सवाल है? गुरुजी हम ना 2 महीने हुए हम चंडीगढ़ से आए। तो गुरुजी ना हम वृंदावन में रहने लगे। तो गुरुजी ना हम जब चंडीगढ़ में रहते तो ना हम कीर्तन करते थे। तो यहाँ पे ना हमारे कीर्तन में ना यहाँ पे मतलब कीर्तन नहीं होते हैं, तो हमारा मन नहीं लगता है, कहाँ कहाँ जाए हम। कीर्तन किया करो रोज। वहाँ पे हमारी सहेलियाँ करती थी तो हम साथ में करते। कहाँ पे कीर्तन करना है? यहाँ पे मंदिर ही नहीं मिलता है हमको। यहाँ इतने सारे मंदिर, आ जाया करो रोज कीर्तन किया करो यहाँ। जी गुरुजी। हाँ रोज आ जाया करो कीर्तन किया करो। चलो गुरुजी हमें आशीर्वाद दे दिए। आशीर्वाद है, रोना मत अब सदा खुश रहो, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, गौरी गोपाल भगवान की। अरे मैया सवाल बोलो क्या है? हाँ, तो गुरुजी ऐसे है, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस उम्र तक फ्री कर दिया। बच्चे अपनी अपनी जगह सेट है, बेटी भी सेट है, दोनों परिवार खुश है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। भक्ति भी मैंने बचपन से भक्ति की नहीं, जो किया कीर्तन सत्संग या सुना है या करा है। कोई सवाल? तो सवाल ये है कि हम जगन्नाथपुरी गए थे, तो वहाँ कहते हैं जो लंगर बनाते हैं ना बाहर बैठ के, वो खाकर बनाते हैं क्या? ये ना गलत है मैया, ये अफवाह में ना पड़ो। वहाँ तो जब भोजन लाया जाता है, बनाया जाता है, मुंह पे कपड़ा बांध के किया जाता है। नहीं, हमने देखा वो बना रहे थे फिर इसलिए ये अफवाह में ना पड़ो। पर उन्हीं के पंडित जो अरे मैया, हर जगह जयचंद्र छिपे होते हैं जो घर में रह के गलत बातें करते हैं। अच्छा, एक द्वारकाधीश में गए थे हम, सोमनाथ वगैरह, वहाँ आप लोग सब खड़े हो गए, मतलब अब प्रश्नोत्तरी बंद करें? बैठ जाओ, सब बैठ जाओगे तब चलेगी। ले जाओ मैया को वहाँ पीछे ले जाओ। आप ऊपर बात कर लेना, ऊपर बात कर लेना भी, वहाँ पीछे ले जाओ भाई, इनको दो भैया को। अब बैठो, अभी रोज आप मिल लेना, रोज बात करें। राधे राधे गुरुजी, मैं जलगांव से आई हूँ। कल ले लेना। आपका सत्संग हम टीवी पे रोज देखते थे, आज सामने से आपके दर्शन हुए, हमें बहुत खुशी हुई महाराज जी। जी जी महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे मन में ना बहुत विचार चलते हैं, उन विचारों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? विचारों को रोकना क्यों है, चलने दो। अच्छे विचार सबके मन में आते हैं और बुरे विचार भी सबके मन में आते हैं। अच्छे विचारों को आने दो, बुरे विचारों को जाने दो। थैंक यू महाराज। खुश रहिए। इनसे बात करा दो, इनसे क्या कह रहे हैं ये? हाँ, जय श्री राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। कोटि कोटि नमन आपको। मेरा नाम तिलकराज है और मैं जम्मू से आया हूँ और मैं आर्मी रिटायरमेंट पर्सनल हूँ। तो मेरा गुरुजी से आपसे एक सवाल है कि मैं अपने कुल देवताओं का शिष्य हूँ, जैसे गोगा पीर, बाबा काली पीर देव और 5 मंडली मैंने अपने घर पे बनाई हुई है। तो गुरुदेव वहाँ पे यानी कि बलि लगती है बकरों की। तो जिस दिन से वो स्थान बनाया था
मैंने अपने मैंने कुल देवताओं का गुरु माना था अपना, जो पर्सनल वहाँ पे होता है, तो उससे मैंने एक ही शब्द मांगी थी कि गुरुजी मैं ये काम नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, लेकिन अगर दुनिया देती है तो मेरे को इससे कोई लज्जा नहीं है। तो क्या वो चीज़ सही है गुरुजी की गलत है? कौन सी? ये जो गुग्गा पीर का मतलब बकरा वगैरह देते हैं, ये जो बकरा वगैरह देता है ना गुग्गा पीर का, नहीं, बकरा चढ़ाना सब गलत है। हाँ जी, तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुरुदेव। बैठो, मैं अभी मिलेंगे। तो नंबर 2 सवाल है गुरुजी। हाँ, बकरा नहीं चढ़ाना चाहिए जी। चलो। तो जैसे मैं उनका शिष्य हूँ गुरुजी, तो फिर मैं आपका नाम दाम ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि मेरा पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है और सभी को मैंने नाम दिला दिया है। बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। बैठो। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, ये वैष्णो देवी से प्रसाद लेके आए हूँ तुम्हारे काजे, माता के चरण की वही चढ़ी